मेरे ऊपर इंजंक्शन लेने की कोशिश की गई। इंजंक्शन लेने के बाद कॉन्करेंटली मेरे ऊपर एफआईआर की गई, कॉन्करेंटली मेरे ऊपर सिविल केस डाला गया। उसके बाद उस सारे के सारे केस को ड्रोन का केस बना दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद है ना? यस, उसके बाद, ठीक है, क्योंकि ड्रोन से मैं इलीगल माइनिंग दिखा रहा बाय द वे वो ड्रोन वाला बैन हटा अभी तक कि नहीं हटा उन्ना से? मेरे लिए तो वो बैन है ही नहीं। किसने दिए थे ऑर्डर? ये दिए थे डीसी ने। डीसी ने किए थे डीजीसीए के कहने पे। ठीक है। जब मेरे ऊपर कंप्लेंट हुई थी उसके बाद तो मैंने डीजीसीए से बात की थी। उन्होंने मुझे फर्दर एमसीए की तरफ गाइड किया था। ठीक है। मैंने उनसे बात की और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर कुछ रिपोर्टर्स के ऊपर यहाँ पे एफआईआर्स हो रही हैं, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट दैट पर्सन सेड, बोलता अरे यार, बोलता ये स्टेट के जो है ना, ये लोग हमारी लैंग्वेज को मिसयूज करके उनको उस चीज़ को मिसयूज करते हैं। ही सेड दैट थिंग, आई कैन नॉट प्रूव इट। ऑपरेशन सिंदूर कब का खत्म हो गया हुआ है? बहुत पहले। मतलब वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये ऑन गोइंग है। ठीक है। हाँ। अब दूसरी चीज़ है, सैंड माइनिंग की जो गाइडलाइंस है ना, हाँ। उस गाइडलाइंस के अंदर ये चीज़ मेंशन्ड है कि इलीगल माइनिंग को कर्ब करने के लिए आप यूएवी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हो। अच्छा, ठीक है। तीसरी चीज़ है, मेरे ऊपर जो सेक्शंस लगाए गए हैं वो सेक्शंस मेरे ऊपर नहीं बनते ड्रोन यूजेज के लिए। ठीक है। क्योंकि उन सेक्शंस के अंदर एक चीज़ लिखी हुई है कि अगर मेरे ऊपर एक्शन तब बनता है अगर मेरे ड्रोन चलाने से किसी की संपत्ति का नुकसान हुआ हो, किसी को हर्ट किया हो। ठीक है। ठीक है। 50 मीटर के बाद बंदा कीड़ी जितना दिखता है उसके ऊपर। ठीक है। उस बल ड्रग पार्क के केस को ड्रोन का केस बना दिया गया। एक ड्रोन को ढूंढने के लिए मुझे शाम को गाड़ी में बिठा लिया, मुझे घर ले गए। हाँ, वीडियो देखे थे हमने। बिना किसी सर्च वारंट के मेरे घर को सर्च किया गया। 6 बजे मैंने बोल दिया कि मैंने कहा सर 6 बज गए हो, आप नहीं कर सकते। बोलते हम लोग कर सकते हैं। कर सकते हो व्हेन द क्राइम इज हीनस, ऐसा हो जिसकी वजह से पता नहीं मैं कितना बड़ा कोई हार्म कर दूंगा। 7:30 बजे मेरा ऑफिस किया गया। पुलिस ने ऐसी ऐसी फालतू की मेरे ऊपर एफआईआर की हैं, ठीक है, जिनको करने का कोई तुक नहीं बनता। और मैंने इतनी सीरियस कंप्लेंट्स दी, उनके ऊपर आज तक एफआईआर रजिस्टर तक नहीं हुई। एक प्रोजेक्ट के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। बिल्कुल होते हैं। अगर मैं उसके कॉन्स के बारे में लोगों को बता रहा हूँ, डेट इज मिस इन्फॉर्मेशन। पर आप सिर्फ प्रोज के बारे में बता रहे हो, नेगेटिव्स के बारे में बता रहे हो, डेट इज नॉट मिस इन्फॉर्मेशन। ड्रोन के ऊपर मेरे ऊपर एक्शन किया जा रहा है, पुलिस मेरे ऊपर एफआईआर करने को घूम रही है। उसी ऑपरेशन सिंदूर के ड्यूरेशन में कोई ना कोई उसी सेम ड्रोन को यूज करके फ्लड्स दिखा रहा है, कोई किसी की प्रमोशन कर रहा है, ठीक है, कोई सिनेमैटिक शॉट्स दिखा रहा है, किसी की शादियों का वीडियो चल रहा है, किसी की शादी की वीडियोस चल रहे हैं, पर एक्शन मेरे ऊपर हो रहा है। वाई? मेरे ऊपर 4 एफआईआर हैं आज के टाइम पे, 2 मेरे ऊपर सिविल केसेस हैं। एंड मैं ठोक बजा के कहता हूँ कि मैं सारे के सारे गलत प्रूफ कर दूंगा। मुझे पता है कि मेरे पास क्या प्रूफ है। ठीक है। ड्रोन उड़ा, ऊपर से इतना कुछ दिखा, ठीक है। इफ दैट पर्टिकुलर पॉलिटिशियन इज सो मच कंसर्न्ड अबाउट इट, क्या उन्होंने अपने माइनिंग ऑफिसर को एक बारी बुलाया एंड सेड डू समथिंग अबाउट इट? डिड ही ऑर्डर एन इंक्वायरी ऑन हिम कि यहाँ पे इतनी डिस्ट्रक्शन हो रही है, इतना इलीगल? अगर लीगल होता और मैं दिखाता तो किसी को प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम क्यों हुई? बिकॉज इट इज इलीगल। और सबको स्केल पे दिखना शुरू हो गया। मैंने सारा का सारा एक डॉक्यूमेंट बनाया माइनिंग का। मैंने हरोली के विधायक, ऊना, गगरेट, चिंतपूर्णी, बंगाणा विद अनुराग ठाकुर जी, आई गेव इट टू हिम। आप कह रहे हैं अनुराग ठाकुर से कोई बात नहीं, माइनिंग का दिया मैंने उनको। ठीक है। उनके डिपार्टमेंट के पास वो फोटोज पहुंची। ठीक है। उन फोटोज को पहुंचने के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर डाला और पूछा कि ये उन्ना में इस तरीके की माइनिंग हो रही है। हाँ, मैंने वो वीडियो देखा था उनका। आगे जा रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में आके डायरेक्टली सारी एडमिनिस्ट्रेशन को बुला के क्वेश्चंस पूछे कि आप लोग करके आ रहे हो फिर यहाँ पे बैठ के अगर इस चीज को रोक नहीं पा रहे। ठीक है, उसका क्या हुआ आगे? अभी मुझे नहीं पता। उन्होंने मेरे को एक क्लू दिया उसके अंदर। जब उन्होंने अपनी मीटिंग की तो उन्होंने डीएमएफ के बारे में पूछा, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के बारे में। दैट डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन इज द फंड दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफ द स्टोन क्रशर एंड माइनिंग, और उसको एरिया के बेनिफिट के लिए यूज करना होता है। मैंने उसकी आरटीआई डाली कि पता तो करूँ कि फंड कहाँ पे जा रहा है। मुझे आज तक उसका जवाब नहीं आया। अब मैंने उनके पास ये दिया हुआ, मेरे को 2 महीने हुए हैं, 2.5 महीने हुए हैं। When he interfered, I will ask him questions about that thing. पर मुझे बताओ पिछले 3 महीने से अल्टीमेटली मेरी कितनी बाजुएं हैं? चलो देखो, एक चीज तो ये है, आप कह रहे हो कि मीडिया माइनिंग का क्वेश्चन दिखाता है, बट एक चीज ये है, एटलीस्ट he picked it up. हाँ, एक चीज ये है, आप कह रहे हो कि मीडिया, लोकल मीडिया माइनिंग का क्वेश्चन दिखाता है बहुत जगह पे वो, ठीक है, बिकॉज अनुराग ठाकुर, मेरा कंसर्न वही तो है, बिकॉज अनुराग ठाकुर जी इंटरवेंड, और उसके बाद उन्होंने बोला कि आपके यहाँ तो टिप्पर ऐसे जाते हैं, कुछ तो उनका स्टेटमेंट था भाई, वो बहुत वायरल हुआ था। अब आपके वैलिड जितने कंसर्न्स हैं सारे के सारे, आपको तो उनकी तरफ भी जाना चाहिए यार। और ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता होगा ना यार, ऑब्वियस सी बात है। जब आप इतनी जग जाहिर चीजें हो रही हैं, फॉर एग्जांपल इतनी चीजें वायरल हो रही हैं, तो कभी उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की आपको? जब उन्होंने वो फोटोज डाली थी तो उनके ऑफिस से मुझे फोन आया था
एंड देवर सेइंग कि अगर हम इसको पब्लिकली डाल दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मैंने कहा सर सबको पता है मैंने भेजी हुई है, आपने जैसे यूज करना है करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। आई वांट अ सोल्यूशन टू दिस। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि उसके बाद मैंने उसको फॉलो अप क्यों नहीं किया। ये बात थी जून की। जुलाई सितंबर अक्टूबर अब चल पड़ा है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इन 3 महीनों पे मेरे साथ क्या कुछ हुआ है दैट इज पब्लिकली विजिबल। टाइम चाहिए। आई एम नॉट एन एजेंसी जिसके पास कोई बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट रिसोर्सेज हैं, बहुत बड़ी मैन पावर है कि मैं एक अपने पीएसओ को बोलूँगा कि मैंने वो चिट्ठी वहाँ पे भेजी थी उसके ऊपर कोऑर्डिनेट कर लेना। एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय मी।